तो दोस्तों एक लड़ाई हमारी पूर्वज लड़ी थी जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, और एक लड़ाई अभी जेनजी लड़ रहे हैं, अपने एजुकेशन की लड़ाई। जो नीट पेपर हो गया, सिर्फ हम नीट की ही बात ना करें बल्कि बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, बहुत सारी चीज़ों का पेपर लीक हो जाता है। हालांकि यहाँ तक तो बात करें तो हम लोग 10th और 12th का एग्ज़ाम जो होता है बोर्ड का, उसमें भी कई बार धांधली का खबर सुनने को मिल जाता है। लेकिन इस बार की जो जेनजी है वो रुकने वाली नहीं है। कल की ये खबर है, आप सबको ये पता है कि कम से कम 30-35 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और भूख हड़ताल पे जो सोनम वांगचुक जी बैठे हुए थे उनका अनशन अभी टूट चुका है, क्योंकि सरकार अब बातें सुनने के लिए रेडी हो चुकी है। अब चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं कि कल मोदी जी ने खुद एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाले जिसमें उन्होंने छात्रों के हित में बातें की कि कल आज कैबिनेट में बैठक होगी और फिर वहाँ से डिसीजन लिया जाएगा कि इस पे किस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए, किस तरह की चीज़ें क्या क्या करनी चाहिए। हालांकि अंतर बस जेनजी में और पूर्वजों में यही रहा है कि जो हमारे पूर्वज आज से 70-80 साल पहले जो लड़ाई लड़े, वहाँ गोली, बंदूक, तलवार, भाला ये सब चीज़ यूज होता था, हथियार यूज होता था। कईयों ने अपनी जान गंवाई इस देश के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए, ताकि आने वाले जो समय के लोग होंगे वो अच्छे से जिंदगी जी लेंगे। लेकिन बीते कुछ सालों में बहुत सारी चीज़ें हुई और दिन पर दिन बस यही होते जा रहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए तकलीफें बढ़ती जा रही है एजुकेशन को लेकर। हालांकि सरकार कोई भी हो, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं करेंगे, कोई बीजेपी है या कांग्रेस है या कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टी के नेता अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला कर्तव्य और दायित्व ये बनता है कि हमारे जो बच्चे हैं और जो जेनजी है उन्हीं से फ्यूचर है। तो फ्यूचर जब उन्हीं से है तो उन लोगों के लिए उनकी व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए, कि ताकि जो व्यक्ति अपना सब कुछ गंवाकर पढ़ाई करता है, जो माँ बाप खेत में काम करके पैसा कमाकर अपने बच्चों के लिए पैसा देते हैं, जिनके एकलौते पुत्र हैं या पुत्री हैं, वो लोग अपने घर द्वार से दूर होकर कोटा, दिल्ली जैसे जगहों पे जाकर पढ़ाई करते हैं। मात्र जो व्यक्ति एक अच्छे खासे रूम में अपनी जिंदगी बिताया होता है, वो व्यक्ति जाकर वहाँ पे 8x10 के रूम में खाना बनाता है, खाता है, नीट की तैयारी करता है या किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है। और जब पता चलता है एग्जाम देने के बाद एक्सपेक्टेशन होता है कि चलो कम से कम इस बार तो मेरा निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो चुका है। तो एट द एंडिंग पॉइंट यही निकल कर आता है कि यार मैंने 3 साल 4 साल मेहनत किया, इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। और वही चीज़ें इस बार नीट के एग्जाम में हुई। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि नीट के एग्जाम में धांधली हुआ, जितने बच्चे सुसाइड कर लिए, उसके बाद से मैंने नीट एग्जाम फिर से करवाया, बच्चे पास हो गए, वो एक अलग चीज़ है। चीज़ें कभी रुकती नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बिगड़ जाती हैं उसको सुधारने में वक्त लगता है। तो इसको सुधारने की जिम्मेवारी किसकी है? ये सब सुधारने की जिम्मेवारी है सरकार की। अब एक और चीज़ से समझिए कि नीट के पेपर को लीक करने के बाद, हो जाने के बाद, उस पे बहुत ज़्यादा कार्रवाई कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक जेनजी अगर प्रोटेस्ट करते हैं कहीं पे तो वहाँ पे किस तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है, किस तरीके से पुलिस लोग को वहाँ पे उतारा जाता है, ये चीज़ के बारे में सोचना और समझना बहुत जरूरी है। खास अगर आप अपने नीट पेपर के एग्जाम को और पेपर को लीक ना होने के लिए अगर उतना पुलिस अगर आप लगा दें, उतना सीसीटीवी कैमरा अगर आप लगा दें, तो शायद ये पेपर लीक नहीं होता और इतने बच्चे जो सुसाइड किए हैं ये नहीं करते। और जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है ये प्रोटेस्ट नहीं होता। ये प्रोटेस्ट कोई गलत प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ गुंडे घुसकर इसको गलत तरीके से बता रहे हैं, और जो गोदी मीडिया है उन्हें जो दिखानी चाहिए वो दिखा नहीं रहे हैं, वो बस वो दिखा रहे हैं जो जिससे मतलब बच्चे बदनाम हो जाएं, बस वही चीज़ें वो लोग दिखाने का कार्य कर रही है। लेकिन अभी का फैसला ये है और न्यूज़ ये है कि मोदी जी ने स्वीकार किया है कि वो कैबिनेट में बैठक में वो अपना कुछ ना कुछ उस पर डिसीजन लेंगे लोग,
और सोनम वांगचुक का अनशन टूट चुका है क्योंकि सरकार बात करने के लिए तैयार हो गई है। आखिरकार स्टूडेंट के आगे, जेनजी के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा। तो जो जेनजी में ताकत है और जो सोचता है कि ये जो उंगली है इससे जो हम लोग बटन दबाते हैं और वोट देते हैं और वोट देने के बाद से सरकार सो जाएगी, तो अब ये समय आ गया है कि सरकार को जगना पड़ेगा। और जो बच्चे चाहेंगे, जो वोट दिया है, जिस तरह का व्यवस्था चाहेंगे कि व्यवस्था में सुधार हो, वो अब होकर रहेगा।